गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैं ये वीडियो क्लास 10 के लिए बना रहा हूँ। ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स, और मेट्री मीन्स मेजर्स। तो 3 साइड मेजर मतलब ये ट्रायंगल से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें 3 साइड का डिस्कशन किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे और वो भी बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस डिनोटेड बाई H। यहाँ पे कोई एक्यूट एंगल थीटा है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और रेस्ट जो साइड है वो होता है बेस। तो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेनस, इन फ्रंट ऑफ थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, और रेस्ट क्या होता है, रेस्ट होता है बेस। अब इसमें पाइथागोरस लगेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसमें तीनों साइड आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हम चाहें तो अगर आपको पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये नंबर बड़ा बड़ा कभी रहता है तो हम इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको एच प्लस बी कर देंगे और एच माइनस बी, और इसके हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। आपको जैसा लगे कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम एज्यूम करते हैं टी रेशियोज। सबसे पहला है साइन थीटा, जिसको डिफाइन किया गया है कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। फिर होता है कॉस थीटा, ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। फिर है टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है आपका परपेंडिकुलर और बेस का है। नेक्स्ट है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, एच बाई बी। और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, बी बाई पी। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41 फाइंड कॉट थीटा, यही क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद 2 फार्मूला आप यहाँ पे और ऐड कर लीजिएगा। क्या ऐड कीजिएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। एक यहाँ भी ऐड कर लीजिएगा, इसका अपोजिट कर देते हैं। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है साइन थीटा का वैल्यू 9/41 है, तो फाइंड करना है हमको कॉट थीटा। तो क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। जल्दी से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पे थीटा डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, नाम लिख दिया ABC। साइन थीटा हम लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41 है, जबकि फॉर्मूला P/H होता है, मीन्स P 9 है, H 41 है। बेस का वैल्यू निकालेंगे, बेस निकालेंगे तो बेस कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस वाले फार्मूला से। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी है 9 स्क्वायर, बी तो नहीं मालूम है, एच है 41 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होता है नहीं याद है, तो हमने भी बनाया है। एक बार प्लस एक बार माइनस कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा 41 + 9 और ये हो जाएगा 41 - 9, तो ये कितना होगा 50 और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा कि नहीं। b² है तो b = √50 × 32, सो b = 50 को क्या लिखेंगे 25 और इसको लिखेंगे 16 और 2। यहाँ से आपको बेस का वैल्यू क्या आएगा 25 बाहर आएगा 4 बन के, 25 बाहर आएगा 5 बन के, और ये 16 4 और एक ये 2, तो बेस का वैल्यू आ जाएगा आपको 40। बेस 40 तो हम यहाँ पे 40 डाल देते हैं। तीनों साइड पता हो गया। हमको क्या चाहिए cot थीटा = फार्मूला क्या है b/p। देखिए बेस कौन सा है 40 है, अभी निकाले हैं, परपेंडिकुलर क्या है 9 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से एक और चीज़ आप देखिए, फार्मूला के हेल्प से ही मैं समझा रहा हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें साइड है 9 40 41, तो आपको मालूम है कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा। देखिए ये बड़ा है और ऊपर इससे छोटा नंबर है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा आएगा, मतलब नीचे बड़ा है तो वैल्यू क्या होगा 1 से छोटा होगा। साइन थीटा का वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा नहीं होगा, साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होगा, कॉस थीटा का वैल्यू भी 1 से बड़ा नहीं होगा। सेक थीटा तो हमेशा 1 से बड़ा होगा क्योंकि हाइपोटेनस ही ऊपर है, कॉसेक थीटा भी हमेशा 1 से बड़ा होगा, हाइपोटेनस ऊपर है। कॉट का बात कर लेते हैं, कॉट हमने निकाला है 40/9 1 से बड़ा है। tan का निकाल लेते हैं 9/40 छोटा है, मतलब tan और कॉट का वैल्यू फिक्स नहीं है। जिस तरह से आपको साइन और कॉस का वैल्यू फिक्स है कि 1 से बड़ा नहीं होगा, और सेक और कोसेक का वैल्यू फिक्स है कि 1 से छोटा नहीं होगा, उस तरह tan और कॉट का वैल्यू फिक्स नहीं है। ये एक एग्जांपल हो गया। एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, समझिएगा गौर से। अगला मेरा एग्जांपल है, जब एंगल चेंज हो जाए तब कैसे बनाएंगे उसको देखना है। साइन अल्फ़ा = ये अल्फ़ा है, जैसे थीटा एक सिंबल है उसी तरह एक अल्फ़ा सिंबल है। साइन अल्फ़ा 1/2 है, तो फाइंड करना है 3 cos α - 4 cos क्यू अल्फ़ा, 3 cos α - 4 cos क्यूब अल्फ़ा, यही आपको फाइंड करना है। फिर से वही ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ अल्फ़ा देना है, तो अब क्या लिखिएगा साइन अल्फ़ा 1/2 मीन्स p/h, ये 1 है ये 2 है, तो ये आपको फाइंड करना होगा। इसको आप फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आपको आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब कॉस का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है। ठीक है, कॉस का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, कॉस अल्फ़ा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है √3, हाइपोटेनस है 2 √3/2, ये वैल्यू डालिए 3 × √3/2 - 4 × √3/2 का क्यूब, यही होगा 3 √3/2 - 4 × √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 √3, √3 × √3 × 2 का क्यूब 8, 4 से गया सेम माइनस सेम, रिजल्ट क्या आया 0 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या हो, जब एंगल चेंज हो जाए, जब एंगल चेंज हो जाएगा तब कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन है। cot A = √3, फाइंड साइन A cos B। दो वैल्यू आपको निकालना है, साइन A का वैल्यू निकालना है और cos B नहीं, हम यहाँ पे सेक B रख लेते हैं, सेक B का वैल्यू निकाल।
फिर से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे कोट ए। अब यहाँ पे लिखिए कोट ए √3, जबकि आपको मालूम है कि होता है b बाई पी। बाई में 1 ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो। परपेंडिकुलर 1 है, थीटा क्या है, a है, तो यहाँ पे हम ए डालेंगे। अब यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये तो a आ गया। देख लीजिए परपेंडिकुलर 1 है तो इसके सामने क्या होगा, 1 होगा। बेस √3 है तो ये क्या होगा, √3 होगा। हाइपोटेनस हमको निकालना होगा, हाइपोटेनस हम निकाल लेते हैं। तो 1 है, √3 है, तो अभी अभी वहाँ पे देखिए 1 है, √3 है, तो 2 आया है, तो हाइपोटेनस आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तीनों साइड मिल गया। अब साइन ए निकालिए। साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, ठीक है। साइन ए यहाँ पे है, परपेंडिकुलर क्या है, BC है, हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने फिक्स है हाइपोटेनस, तो AC। BC 1 है और ये 2 हो गया, ठीक है। साइन ए 1/2 हो गया। अब सेक बी में आ जाते हैं। सेक बी, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, b/h, कि h/b, h/b। हाइपोटेनस तो आपका है फिक्स AC। बेस क्या होगा, देखिए B से देखना है, इसमें A से देखना था, इसमें B से बेस ढूंढना है। हाउ इज इट पॉसिबल, ये यहाँ पे आपको B नहीं लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लीजिए C लीजिए, सेक C। तो सेक C निकालना है तो C से देखिएगा आप, यह है C के सामने जो है √3, ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस क्या होगा, 1, मतलब BC। तो AC है 2/1, क्या आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक और। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC प्लस AC है 25 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है कि निकालिए आप क्या, tan A निकालना है, tan A, ठीक है। फिर से क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए दे देते हैं यहाँ पे, राइट ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल कहाँ पे, ये भी मेंशन होना चाहिए। तो ये राइट एंगल है आपका B पे, राइट एंगल एट B। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B कितना है, 90 है, मतलब यहाँ पे B डालना होगा, तो यहाँ पे आप C डालिएगा। साइड में कुछ AB 5 है, यहाँ हमने 5 लिख दिया। ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है। इससे पहले था कि 2 साइड रहता था, तीसरा निकालता था, यहाँ पे तो 2 साइड ही नहीं है। इसके बीच का रिलेशन दिया हुआ है, BC प्लस AC कितना है, 25 है। तो हम लोग इसी का यूज करते हैं, फार्मूला पाइथागोरस का फार्मूला आपको याद है, वही यूज करेंगे। क्या होगा, पाइथागोरस इसमें लगाएंगे तो होगा AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², यही होगा ना। AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। AB का वैल्यू हम पुट करेंगे 5²। BC और AC क्या है, BC AC का कुछ पता नहीं है, यहाँ पे समझिएगा हम BC/x लेट कर लिए, तो AC कितना आ जाएगा, 25 - x। तो BC के बदले में x का स्क्वायर और AC के बदले में 25 - x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा x²। a माइनस बी होल्स कर तो रही है, A² प्लस B² माइनस 2 इंटू AB। x² से x² कैंसिल हो गया, 25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 625 माइनस 50x। इसको सॉल्व कर लेंगे, 50x को इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 50x इज इक्वल टू 600। तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा, इधर ही लिख रहा हूँ। तो x इक्वल टू 600/50, x कितना आया, 12। x किसका वैल्यू था, BC का, ये आया 12, और ये 25 - x है, तो 25 - 12, ये कितना आ जाएगा, 13। तीनों साइड मालूम हो गया आपको, तीनों साइड मालूम हो गया। अब क्या निकालना है,
tan A, आसान है। tan A इज इक्वल टू क्या होगा, tan A इज इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं P/B होता है, परपेंडिकुलर A से परपेंडिकुलर तो ये है BC और बेस है AB, तो ये हो जाएगा 12/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगले पे बात कर लेते हैं कि अगला क्या है। ये फॉर्मूला पाइथागोरस का आप जानते हैं, p² प्लस b² इज इक्वल टू h², सबको पता है, सबको पता है p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। हमने क्या किया, इसको h² से डिवाइड कर दिया। ये होगा कि नहीं होगा। अब p/h किसका होता है बोलिए, कि p/h होता है साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा sin² थीटा, ये हो जाएगा cos² थीटा और ये हो जाएगा 1। ये एक फार्मूला हो गया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसके हेल्प से आप और एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, sin² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos। ये सब फार्मूला डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज में आता है। और भी क्या कर सकते हैं, cos² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा, ये भी आप यूज कर सकते हैं। एक फार्मूला से दो एक्स्ट्रा फार्मूला और निकल के आए। तो हमने पाइथागोरस वाले को h² से डिवाइड किया, तो एक फार्मूला है। अब फिर से पाइथागोरस वाले को हम लोग किसी दूसरे से डिवाइड करते हैं। हमारे पास तो 3 ही है, h है, p है, b है, तो h से ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। तो अब हमारा काम है कि हम पाइथागोरस वाले को डिवाइड करते हैं। कैसे करना, p से करते हैं, p² से, p² से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा, तब होगा p² प्लस b² आपका h² तो है ही। अब आप b² से कर रहे हैं, p² से मैं करता हूँ p²/p², b²/p², h²/p², यही होगा। p² कट गया, क्या हो गया 1। b/p किसका फार्मूला होता है, b/p कॉट का, तो cot² थीटा, h/p होता है कोसेक, तो ये एक फार्मूला आ गया। 1 प्लस cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। इसके हेल्प से और क्या हो सकता है, और हो सकता है cosec² थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot² थीटा। एक और क्या हो सकता है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूला हो गया, ठीक है। एक बार अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट राउंड में, आपको पता होगा, h² से हमने डिवाइड कर दिया, p² से डिवाइड कर दिया। अब हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, b² से, ठीक है। ये तो पाइथागोरस का फार्मूला है। अब इस बार हम डिवाइड कर रहे हैं b² से, तो p²/b², यही होगा। b²/b², ये तो 1 हो गया। p/b किसका फार्मूला होता है, तो tan का। h/b किसका होता है, सेक का। तो ये आपका नेक्स्ट फार्मूला हो गया, tan² थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec² थीटा। अब इसके हेल्प से 2 फार्मूला और मिलेगा, उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जो 2 फार्मूला मिलने वाला है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, tan² को उधर भेज देते हैं, तो क्या आएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या होगा, एक हो सकता है आपको 1 को इधर लाते हैं, sec² थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan² थीटा। ये 3 आ जाएगा, आइडेंटिटी यही है। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। इस पर 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल है, टू sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 2 है। फाइंड कोसेक थीटा कर देते हैं क्या,
कोसेक थीटा। फाइंड क्या करना है हमको, कोसेक थीटा। बनाना शुरू करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देख के हमको मन में ये आएगा कि ये वाला आइडेंटिटी यूज करें, ये वाला, लेकिन ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और यहाँ 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, नहीं हो रहा है, इसलिए इसको साइन स्क्वायर में बदलिए। 2 साइन स्क्वायर को क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 1 बनाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा आपका हो गया 1। फिगर बनाना चाहे बना लीजिए। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ये P है और ये H है। ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये सूटेबल नहीं हो पा रहा है ना, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए ये ट्रायंगल सिंपली साइन थीटा 1 हो गया। साइन थीटा अगर आपका 1 हो गया तो कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट हो जाता है। कोसेक हमने बताया था साइन इक्वल टू P/H और कोसेक इक्वल टू H/P, तो कोसेक हो जाएगा 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/1, मीन्स कोसेक भी हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा आपको कोसेक थीटा का वैल्यू 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ये क्वेश्चन है आपका इफ। इससे पहले मैं कुछ आइडेंटिटीज करा दे रहा हूँ आपको, और भी 1-2 आइडेंटिटीज है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हम करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H इज इक्वल टू करते हैं क्या, इधर ही ठीक रहेगा, इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू P/H और ये H/P, H खत्म P खत्म, मतलब आपको आइडेंटिटी आया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वैसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू भी 1। उसके बाद कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू भी 1। ये आइडेंटिटीज है, तो इसी आइडेंटिटीज का यूज मैंने किया। देखिए साइन थीटा 1 है ना, तो साइन इंटू कोसेक क्या होता है 1, साइन इंटू कोसेक 1 होता है, तो साइन इंटू कोसेक 1, तो साइन का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1 इंटू कोसेक 1, सो कोसेक इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन में लेने वाला था, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू A/B, तो आपको फाइंड करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यही बनाना है। तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ थीटा रख देते हैं, tan थीटा A/B है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये A है और ये B है, तो H हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, फार्मूला है P² प्लस B² इज इक्वल टू H²। परपेंडिकुलर का वैल्यू A² है, बेस का वैल्यू B² है, हाइपोटेनस तो पता ही नहीं है, तो ये रूट अंडर आ जाएगा, रूट अंडर A² प्लस B² इज इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया रूट अंडर A² प्लस B²। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन प्लस कॉस। साइन थीटा होता है P/H और ये होता है B/H। P/H देख लीजिए क्या होगा, A/, इतना हो जाएगा
और ये बी बाई इतना हो जाएगा। एलसीएम सेम आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपको ए प्लस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होगा आपका आंसर। इसके बाद तो कुछ उसका हो नहीं सकता। तो ये पहला जो हमारा टॉपिक था, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था टी रेशियोज, तो उससे रिलेटेड हमने एक्सप्लेन किया आपको, टी रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेशल वैल्यू से रिलेटेड। स्पेशल वैल्यू से रिलेटेड है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सम पार्टिकुलर एंगल, नेक्स्ट क्या है, टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। सम पार्टिकुलर एंगल्स का टी रेशियोज फाइंड करना है। शुरू करते हैं, देखिए कैसे होगा। जैसे थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का वैल्यू हमको कैसे निकालना है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए क्या करना होगा आपको, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक आपका ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल है। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, साइड को ए ले लिया, तो ये भी साइड क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a/2। देखिए इक्विलेटरल है तो ये 60 होगा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दो साइड मालूम है, तो आपको ये वाला AD निकालना है। पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यही होगा। BD का वैल्यू क्या है, a/2 का स्क्वायर। AD का वैल्यू क्या है, नहीं पता है। AB है आपका a, तो a स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं। क्या होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये। तो AD स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाई 4। तो AD क्या होगा, a स्क्वायर इस पर रूट आ जाएगा, a स्क्वायर का a, 4 का 2 और 3 है रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 है बाई 2 आ गया आपको किसका वैल्यू, AD का वैल्यू आ गया। AD का वैल्यू क्या आ गया, √3 है बाई 2। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हमको जिसका काम नहीं है हम उसको मिटा रहे हैं, जैसे ये वाला, इसके कारण आपको दिक्कत भी हो रहा होगा देखने में, समझने में। तो इसको हमको इसका काम ही नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको मिटा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, वैल्यू निकालिए। अब जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। साइन थीटा p/h। अब आपको कितना डिग्री का वैल्यू निकालना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो आपको निकालना है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का निकालना है तो होगा 30 से देखना होगा आपको। 30 के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, 30 कहाँ है, यहाँ। इसके सामने ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। हाइपोटेनस तो फिक्स है 90 के सामने, AB। BD का वैल्यू डालिए, a/2 और इसका a। साइन 30 आपको 1/2 आ गया। वैसे ही अब cos 30 का बारी है तो क्या लिखिएगा, cos थीटा b/h होता है। थीटा को हमने 30 लिया है तो 30 से हमने बेस चेक किया, 30 से ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा AD। हाइपोटेनस तो आपका फिक्स है AB।
ए डी का वैल्यू डालेंगे, ए डी का वैल्यू कहाँ है, यहाँ है √3a/2 और ये तो है ए, कट गया क्या है √3/2। कॉस फाइंड कर दिए, अब tan का निकालते हैं, tan 30 पहले tan थीटा लिखता हूँ, अब स्टार्टिंग में है तो p/b होता है, tan थीटा क्या होता है p/b होता है। थीटा का वैल्यू क्या लेना है 30 लेना है, 30 से परपेंडिकुलर, 30 के सामने जो परपेंडिकुलर BD हो जाएगा और बेस, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है ऑलवेज, BD/AD हो जाएगा। BD का वैल्यू डालिए, BD कहाँ है a/2 इंटू √3a/2, 2 कट गया, a कट गया, ये आया आपको 1/√3। समझ में आ गया होगा। tan 30 का वैल्यू हमने निकाल दिया, tan 30 के बाद हम किसका निकालेंगे, sin 30 निकाल दिए, cos 30 निकाल दिए, tan 30 निकाल दिए, तो अब किसका निकालेंगे, साइन का अपोजिट कोसेक 30। कोसेक थीटा h/p होता है, तो कोसेक 30 के सामने हाइपोटेनस फिक्स है, ये भी होगा, परपेंडिकुलर तो 30 के सामने क्या है BD है, तो ये BD हो जाएगा। कोसेक 30 AB का वैल्यू A है और इसका वैल्यू है a/2, बाई वाला 2 ऊपर जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद लेते हैं सेक थीटा h/b, सेक 30 से हाइपोटेनस फिक्स है AB, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 30 से बेस, 30 से परपेंडिकुलर BD है, बेस AD हो जाएगा। a/√3a/2 ये हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट है tan 30 तो फाइंड होगा cot थीटा b/p, सो cot 30 से बेस AD है, परपेंडिकुलर BD है, तो ये हो जाएगा √3a/2 इंटू a/2, √3 हो जाएगा। सबका 30 डिग्री का वैल्यू हमने निकाल दिया। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे सबका 60 डिग्री का वैल्यू। सबका 60 डिग्री का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, सो देखिए। सिक्सटी डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या फिर से वही स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा होता है p/h, साइन का साइन रहेगा, थीटा 60 होगा, 60 से परपेंडिकुलर, 60 के सामने कौन सा साइड है AD, मतलब परपेंडिकुलर आपका AD है, हाइपोटेनस फिक्स है AB। AD का वैल्यू क्या है √3a/2 और इसका है A, √3/2 हो जाएगा। साइन 60 के बाद अब हम आ जाते हैं cos 60 के लिए, cos थीटा हो जाएगा b/h, तो cos 60 हो जाएगा, 60 से बेस, 60 से परपेंडिकुलर तो AD है तो बेस BD होगा, हाइपोटेनस AB होगा। BD का वैल्यू नेक्स्ट लाइन में डालते हैं। cos 60 BD का वैल्यू कितना है, a/2 है और ये है A, मीन्स 1/2 हो गया। अब आ जाते हैं tan थीटा p/b होता है, थीटा 60 है, तो 60 के सामने परपेंडिकुलर क्या है AD है और बेस हो जाएगा BD। AD का वैल्यू क्या है √3a/2 है और बेस है a/2, 2 से 2 कट गया, ऐसे √3 आ जाएगा। साइन 60 के बाद इसका अपोजिट हो रहा है कोसेक थीटा h/b नहीं होगा, h/p होगा,
तो cosec 60 इज इक्वल टू 60 से हाइपोटेनस तो फिक्स है ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है 60 के सामने ए डी, ये हो जाएगा ए बी का वैल्यू क्या है ए, दोनों ए बी कैसे हो जाएगा, हाइपोटेनस ए बी है और परपेंडिकुलर ए डी है, तो ए बी का ए और ये हो जाएगा √3a/2, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। cosec 60 के बाद आते हैं sec थीटा होता है h/b, तो sec 60 हो जाएगा, हाइपोटेनस तो ए बी फिक्स है और इसका बेस क्या हो जाएगा 60 के सामने ए डी परपेंडिकुलर, बेस बी डी हो जाएगा, ए बी ए बाई वाला 2 गया ऊपर, 2 हो जाएगा आंसर। अब आते हैं कॉट में, कॉट थीटा होता है b/p, तो कॉट 60 हो जाएगा, 60 से बेस क्या है बी डी है, परपेंडिकुलर क्या है ए डी है, बी डी का वैल्यू देखिए क्या है 1/2 है, a/2 और ए डी है 1/√3। इस तरह से हमने वैल्यू निकाला 30 डिग्री और 60 डिग्री का सबके लिए हमने वैल्यू निकाला है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम लोग 45 डिग्री का निकालेंगे। किसका निकालेंगे 45 डिग्री का। फोर्टी 45 डिग्री के लिए भी हमको क्या करना होगा, 45 डिग्री के लिए हम लोग को करना होगा, बनाना होगा एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट भी हो और आइसोसेलेस भी हो। ये बना दिया हमने राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इसके इक्वल होगा, यहाँ पे 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसको हमने लिया ए, ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा निकालिए, (45 डिग्री को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्क्वायर आएगा तो √2 a = h, √2a आ जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ जाएगा √2a आ जाएगा। अब हम निकालेंगे साइन थीटा, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, तो इसको मिटा देता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए। साइन थीटा क्या होता है p/h, तो साइन 45 से परपेंडिकुलर ये होगा, नाम लिख दीजिए, परपेंडिकुलर है AC, हाइपोटेनस है BC, AC का वैल्यू a है और इसका वैल्यू है √2a, कट गया 1/√2 आंसर हो गया। कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस 45 हो जाएगा, 45 से बेस हो जाएगा आपका ए बी, हाइपोटेनस BC है, इसका भी वही होगा 1/√2। अब हम लगा जाते हैं tan थीटा, p/b होता है, 45 लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है AC है, बेस क्या है AB है, a/a मतलब कि क्या आएगा 1 आएगा। tan 45 के बाद हम लोग आ जाते हैं कोसेक थीटा, h/p होता है, कोसेक 45, हाइपोटेनस क्या है BC है और परपेंडिकुलर है AC, तो BC का वैल्यू है √2a/a, √2 आ जाएगा। सेक थीटा पे आते हैं, h/b होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक 45, सेक 45 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस देख लीजिए BC है, बेस तो AB है, ये भी √2 आया। कॉट थीटा का बारी है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, कॉट 45, बेस कितना है AB है, परपेंडिकुलर AC है, a/a,
क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सीखा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल के बारे में। अब हम 0 डिग्री के बारे में जान लेते हैं और 90 डिग्री के बारे में जान लेते हैं। अब हम 0 डिग्री के बारे में जानेंगे और 90 डिग्री के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि ये एंगल है अगर आपका 60 डिग्री, तो अगर मैं इसको यहाँ से ले आऊँगा तो एंगल कम होगा, इसको यहाँ से ले आऊँगा तो और एंगल कम होगा, इसको यहाँ से ले जाऊँगा तो एंगल और कम हो जाएगा, इसको इस पर से ले जाऊँगा तब थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री। इसी के हेल्प से हम लोग निकालेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है P/H होता है। तो देखिए, तो जब ये इस इतना डिग्री का एंगल बना रहा था तो ये परपेंडिकुलर इतना बड़ा हुआ, जब ये यहाँ पे आया तो परपेंडिकुलर इतना बड़ा हुआ, और जब ये वाला लाइन इस पे आ गया तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 0 बाई हाइपोटेनस इक्वल टू 0। मतलब साइन 0 डिग्री क्या होगा 0 होगा। साइन 0 डिग्री क्या होगा 0 होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। उसके बाद आ जाते हैं कॉस 0 डिग्री क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ये क्या है आपका बेस है और ये हाइपोटेनस भी इसी पे आ गया, मतलब बेस जितना है हाइपोटेनस भी क्या हो गया उतना ही हो गया। तो ये कट गया तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आ जाते हैं tan 0 डिग्री का वैल्यू। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। अभी 0 डिग्री के इसमें परपेंडिकुलर 0 हुआ है तो 0 बाई बेस क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। साइन कॉस tan का वैल्यू अब निकालिए। साइन 0 अगर 0 है तो कोसेक इसका अपोजिट होता है 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो लिखेंगे कि कोसेक 0 क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन। उसके बाद cos 0 का बात करते हैं तो cos 0 का अपोजिट क्या होता है sec 0। sec 0 क्या हो जाएगा 1/cos थीटा 1/1। 1/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। tan का क्या होता है अपोजिट cot 0। cot 0 अगर आप निकालने जाते हैं तो इसका ये 0 है तो ये भी हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या हो जाता है नॉट डिफाइन। 0 डिग्री सबका क्लियर हो गया। अब हम लोग 90 डिग्री पे आ जाते हैं। साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री अगर हम बनाते हैं तो ये ऐसे जाएगा ऐसे। तो फार्मूला क्या होता है P/H। P तो आपका ये है और H भी वही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास ये है एंगल 90 डिग्री का है तब ये तो इसमें नहीं मिलेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस 90 का बात करते हैं। कॉस 90 के केस में फार्मूला क्या हो जाएगा B/H। जब ये वाला इधर आ जाएगा, जब ये बेस जो है इधर आ गया तब आपका बेस तो रहा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल हो गया 90 डिग्री और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा इक्वल हो गया। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा B/H। बेस का वैल्यू इस बार 0 होगा, 0 बाई हाइपोटेनस 0 हो गया। वैसे ही tan 90 निकालेंगे तो क्या होगा tan 90 तो हो जाएगा नॉट डिफाइन। ये tan 90 का वैल्यू आपको
नॉट डिफाइन होगा 1/0, क्योंकि tan 90 क्या होता है साइन बाई कॉस 1/0। इसके हेल्प से हम लोग बाकी सब का फाइंड कर लेते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक 90, 1 का अपोजिट 1/1 इक्वल टू 1, फिर क्या होगा सेक 90, जो कि इसका अपोजिट होता है 0 का अपोजिट 1/0 नॉट डिफाइंड, tan 90, ओ माय गॉड tan 90 तो हो गया cot 90। cot 90 क्या होता है, cot 90 होता है 1/tan 90 1/infinity, 1/infinity क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये cot 90 0 हो जाएगा। ये सारा टेबल हमने बना दिया सबका वैल्यू। अब इसको टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। ये वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, ये वैल्यू याद कर लीजिएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जितना हमने बताया इस पे आप वर्क करेंगे, इसके अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।